Hi, welcome to DNA 5. I hope you all are doing very well and I hope you are enjoying DNA. अच्छा, जो लोग डे 1 से जुड़े हुए हैं डीएनए में, उनको पक्का है कि लग रहा होगा कि यार काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इन 4, अभी अब तक 4 डीएनए कर लिए आपने, तो 4 वो डीएनए मीन्स आपने 4 मेथड सीख लिए, 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हाउ टू सॉल्व ग्राफिकल क्वेश्चन। कैनामेटिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे वो आपका जेई मेन हो, चाहे आपका एडवांस हो या नीट हो या इवन आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हो। तो ये एक वीटी ग्राफ बना हुआ है और आपको फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसको करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट टीच कर दिया जाए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास टोटल 3 ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ये 3 ग्राफ है। एक बात याद रखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे आना है या वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन पे आना है, इनमें से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी निकालनी हो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और एक्सेलरेशन निकालना हो, तो आपके पास मेथड क्या है? आपके पास मेथड है स्लोप। आप स्लोप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और स्लोप क्या है? स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या है? इसको आप tan थीटा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। स्लोप हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या tan थीटा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर इससे उल्टा हो, आपको अगर मान लो जाना है 80 ग्राफ से वेलोसिटी या वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको? देन यू नीड टू फाइंड एरिया। तो आप एरिया फाइंड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मीन जो एरिया अंडर द ग्राफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप एरिया से वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो टाइम ग्राफ से ऊपर वाला पोर्शन प्लस, नीचे वाला पोर्शन माइनस। और अगर आप ग्राफ में से एरिया फाइंड करके स्केलर फाइंड कर रहे हैं तो दोनों ही प्लस। एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, ये वीटी ग्राफ है, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, जैसे इसमें फाइंड करना ही है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया 1 माइनस एरिया 2। पर अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस तो स्केलर है, तो वो हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2। डिस्टेंस इज स्केलर, वो हमेशा ऐड ही होना है, और डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो ये कॉन्सेप्ट आप पक्के कर लो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वर्ड का कोई क्वेश्चन कर दो, किसी बुक में से कोई क्वेश्चन उठा लो। तो हम जल्दी से अब इन क्वेश्चनों कर लेते हैं। पहला है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है, इसके वीटी ग्राफ में से आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऊपर जा रहे हो, मीन्स आपको एरिया फाइंड करना है। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे वाला एरिया माइनस आएगा, ऊपर वाला एरिया प्लस आएंगे, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर हमने। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो मैंने इस पूरे एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है पोर्शन 1, ये है 2, और ये रहा हमारा 3। अब जो एरिया 1 क्या है, वो तो ट्रायंगल दिख ही रहा है हमें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया 2। ठीक। अब हमारे पास एरिया 2, ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 8,
और ये नीचे हो गया 2 से लेके 7 तक 5, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और हाइट कितनी है, वो है 4, तो ये आ गया हमारे पास 13 इंटू 2 26। अब एरिया 3 पे कर लेते हैं। एरिया 3 ये हो जाएगा हाफ, ट्रायंगल है ये तो, 4 इंटू हाइट, तो ये आ गया 8, बस आ गया। देन फर्स्ट पार्ट जो निकालना था, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एरिया 1, एरिया 1 और 3 ऊपर है, एरिया 2 नीचे माइनस होएगा, प्लस एरिया 3। तो व्हाट इज एरिया 1, एरिया 1 आपने निकाला है 2 माइनस 26 प्लस 8, आंसर आ गया माइनस 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 16 मीटर, यस। देन इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए सब कुछ ऐड करना है आपको, मतलब सब सारा कुछ ऐड ही है, सारे तीनों एरिया ऐड है, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 26 प्लस 8, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 36, राइट, ये भी हो गया। देन हमारे पास अब आ गया बी पार्ट, आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ में से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप से, परपेंडिकुलर बेस से। तो अब हम पहले निकालते हैं 0 से लेकर 2 तक, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, तो अब हमें ये और ये स्लोप फाइंड करना है, जो भी मैंने रेड ट्रायंगल कर दिया इसका स्लोप फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 तक, उसके लिए हमारे पास रहा ये परपेंडिकुलर और ये रहा आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है हमारे पास 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अच्छा देखो, वेलोसिटी तो कम हो रही है ना, रिटार्डेशन होनी चाहिए, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी कम है तो आप माइनस साइन लगा दो। पहले वेलोसिटी +4 है, फिर -4 हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए रिटार्डेशन हो गया हमारे पास। देन एक्सेलरेशन 2 to 7, उसके लिए 2 to 7 के लिए तो सेम ही है, इट्स द सेम, नो चेंज, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। 2 पे कितनी है, -4, और 7 पे कितनी है, -4, सेम, तो कोई आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं है, इट्स नो चेंज, मीन एक्सेलरेशन इज व्हाट, 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड देन है 7 to 11, 7 to 11 क्वेश्चन, इट्स नॉट स्मॉल क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। 7 to 11 के लिए आपने ये ट्रायंगल पूरी कर दी, ये वाली जो मैंने भी ब्लैक की है, तो यहां से यहां तक फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर हो गया, कितना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताइए कितना हुआ परपेंडिकुलर, इट्स व्हाट, 8, और कितना हुआ बेस, बेस हो गया 7 से लेके 11 तक 4, तो ये आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी ज्यादा हो रही है इसलिए प्लस है, राइट, गुड। और लास्ट पोर्शन एक्सेलरेशन 11 to 13, मुझे लगता है कि हमारे जब से ये डीएनए शुरू हुआ है सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया वाला, 11 to 13। सो परपेंडिकुलर और बेस खूब प्रैक्टिस हो गई है तो हमारी 4/2। अच्छा बताओ, ये रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? वेलोसिटी कितनी है 11 पे 4, 13 पे कितनी है 0, तो कम हो रही है ना, तो माइनस साइन लगा दो, आ गया। ये सिर्फ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहां पड़ा हुआ है, अगर ये क्लियर है देन कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे किया हमने इसको, dt vt at ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी निकालनी हो तो स्लोप, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन निकालना हो तो स्लोप, और एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी निकालनी हो तो एरिया, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो एरिया।
और अगर आप एरिया से वेक्टर निकाल रहे हो तो टाइम ग्राफ से ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। जैसे अगर आप एटी ग्राफ से वेलोसिटी निकाल रहे हो तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, वीटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। और अगर आप सिंपल स्केलर निकाल रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कर दिया। सो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट। आज के लिए हमने क्वेश्चन ही नहीं किया, आज हमने इसका कॉन्सेप्ट भी किया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है। सो नाउ द टुमारोज क्विज, कल के लिए क्या है क्विज, और वो रही ये। ओके, नाउ यस्टरडे क्विज, जो क्विज आई थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 2t+3 DNA4 की क्विज। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो a हमारे पास है 2t+3 और आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम बहुत बार बार कह चुके हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो कर दो इंटीग्रेट। फिर अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है यहाँ पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस डीएनए आल्सो, 2t² + 3t+c। अब आपको आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर c आ ही चुका है। तो जब आपने t को 0 पुट किया तो 0 + 0 + c इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो c आपके पास आ गया 3। c is what, 3. Now you have to find velocity at the end of 3 second. Okay. अब अगेन इक्वेशन कितनी आ चुकी है, v की t² + 3t, c आपने पुट किया +3 हो गया। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। तो आपने अब t को पुट किया 3² × 3 × 3 + 3, तो ये आ गया 9 + 9 18 + 3 21 मीटर पर सेकेंड। Yes, and I have seen so many people, so many students replied in a correct manner. It's nice. No? So you see the डेली कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, डेली कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो अगर पहले यही क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगते थे और अभी तो बहुत इजी लगने लग गए सबको, और इवन हमने भी इसको 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। राइट, सो ऑल द बेस्ट। जल्दी से DNA 5 की क्विज सॉल्व करके डाल दो फटाफट। तो देखते हैं आज इस पर सबसे पहले 3 स्टूडेंट कौन से हैं जो इसके क्विज का रिप्लाई करते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो।